सो लेट्स स्टार्ट। जो अभी प्रीवियस क्लास में देखा था वो था केस थ्री का सब केस वन। केस थ्री हमारा तो क्या था, जब ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा था, मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर भी इस तरीके से उसकी वेलोसिटीज थी कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही थी लेकिन उनके अंदर जो चेंजेस थे वो इक्वल मैनर में चेंजेस आ रहे थे। सेकंड सब केस की बात कर रहे हैं, सब केस टू व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड changes in velocity are also non-uniform manner, are also in non-uniform manner. तो ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनता है साहब, जिगजैग कर्व बन सकता है, और जिगजैग कर्व बन सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं, है ना, इसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा। किस केस में देखा, सब केस वन में, कि जब वेलोसिटी चेंजेस और वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल तो वो ग्राफ जो बना था वो स्ट्रेट लाइन आया, और स्ट्रेट लाइन ने ये रिप्रेजेंट किया कि ग्राफ इज हैविंग यूनिफॉर्म स्लोप, और वीटी ग्राफ में तो स्लोप कहलाती है एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना था। इसका मतलब एक्सेलरेशन फिक्स हो गया। तो जब भी वेलोसिटी में चेंजेस हो, लेकिन वो चेंजेस का गैप इक्वल हो, चेंजेस का जो मैनर हो वो यूनिफॉर्म टाइप हो, तो जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है वो सेम बना रहेगा थ्रू आउट द मोशन। ए से बी तक जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, बी से सी तक 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, सी से डी तक 30 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज 10 का आ रहा है तो एक्सेलरेशन हर जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब उस केस के अलावा जो भी केस आप लेने वाले हो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो ये जो बन रहा है, तो इस सिचुएशन में जो भी एक्सेलरेशन आएगा, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी, यही लिख देता हूं, जो कहानी आपको क्लियर यहीं से हो जाए, शुड बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, इसके अंदर हो सकता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। नॉन यूनिफॉर्म बोले तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, भाई ध्यान से समझ लेना है ना, बुक में फिर से आपको डायरेक्ट केसेस मिलेंगे, इतना ऐसे जितना बता रहा हूं उतना नहीं मिलेगा। तो ये हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन। नजर नहीं आ रहा तो मैं पढ़ देता हूं, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा, इसका मतलब कभी उसका अगर इनिशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर 6 मीटर भी हो सकता है, तो कभी ज्यादा कभी कम, ये दोनों ही हो सकता है ना। ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती जाए नॉन यूनिफॉर्म मैनर में, ये भी प्रोवाइडेड कंडीशन है ना, वरना कोई कहता है कि सर 10 से 20 इंक्रीज हो तो गई, 20 to 30 इंक्रीज हो तो गई, 30 to 40 इंक्रीज हो लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैनर के अंदर इंक्रीज हो, तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, यहीं पे बनाता हूं, फिर ग्राफ उधर बना देंगे, है ना। सिचुएशन वन, तो ये है सिंपल गाड़ी बना देते हैं कार की जगह। ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है किसी v1 वेलोसिटी, शुरू के अंदर मान लीजिए रेस्ट पर ही था, तो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, v1 0, फिर कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, और बाय डिफॉल्ट हम मान लें कि सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी कि हम डायरेक्शन से अभी हम ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं नियर, हम डायरेक्टली इस पे बात कर रहे हैं ताकि ग्राफ के अंदर डायरेक्शन का इफेक्ट ना आए।
डायरेक्ट वैल्यूज का ही है। फिर ये हो गई साहब 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर हो गई इसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होकर के v3 हो गई, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 10 से सीधी 50। फिर लेट्स सपोज 50 से सीधी चेंज हो गई, मान लीजिए 50 से चेंज हो गई मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक सिचुएशन ये ले लेता हूं, एक और सिचुएशन ले लेता हूं, सबके ग्राफ बना डालेंगे। सिचुएशन 2, सभी के अंदर सेम सिचुएशन मान लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग जगह पे उसी पॉइंट्स वाइज उसी जगह मान लेते हैं। स्पीड को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इनिशियली v1 0, v2 हो गया मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर एक और पॉइंट ले लेता हूं, और यहां पे हो गया v3 v4 और v5 बोल देता हूं साहब 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया साहब v3 मान लिया मैंने 50 मीटर पर सेकेंड, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, चलो पहले 50 कर लेते हैं, फिर तीसरा ग्राफ में चेंज कर दूंगा। v4 हो गया 70 मीटर पर सेकेंड, यानी 50 से 70 में वेलोसिटी यहां तो इंक्रीज हुई है, यहां तो इंक्रीज हुई। और फिर v5 हो गया मान लीजिए 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। ये दो सिचुएशन ले ली, और सिचुएशन 3 और ले लेंगे, इन्हीं को फिर मैं रब करके बना दूंगा अलग अलग सिचुएशंस। तो पहले इनके ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। पहले सिचुएशन 1 का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबके अंदर में टाइम बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड का ले लेता हूं, जिससे टाइम इंटरवल में पंगा ना पड़े। तो जब मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मेरे को टाइमिंग में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया 10 का चल रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। भाई लाइन को अज्यूम कर लेना है ना, इसकी सीधी है। v5 80 मीटर पर सेकेंड, v5 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो थोड़ा और इसको नीचे लेना पड़ेगा, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इनको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि बहुत नीचे चला गया ग्राफ मेरा। v3 को हम ले लेते हैं साहब 10 के बाद 30 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं ले लेता हूं v4 को 30 के बाद 70 मीटर पर सेकेंड, और इसको ले लेता हूं मैं मान लीजिए 150 मीटर पर सेकेंड, बस यहां तक। तो मेरे को क्या है, आसानी हो जाएगी कि ये 200 मीटर पर सेकेंड, ये 200 और 10 का गैप मैंने ले रखा है तो 190। ये सब भाई बाय डिफॉल्ट अब मैं मीटर पर सेकेंड नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 180
170 आप लोग लिखिए तब प्रॉपर लिखिएगा, 170 मीटर पर सेकेंड। और 200 से तो नीचे चले जाएंगे वापस, 150 तक ही एज्यूम किया है ना। 150, 140, 130, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 40, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। ये हमारी लाइन होगी टाइम एक्सेस। ठीक है, टी यहां तक नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमने बोल दिया साहब 0 ओ पॉइंट, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। टाइम हमें चाहिए कितने, 4 सेकंड तक का, तो 4 सेकंड के हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं। 1 2 3 4, t is equals to 1 second, t is equals to 2 second, t is equals to 3 second, t is equals to 4 second। अब इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, t is equals to 0, v0, बिल्कुल ये रहा। t is equals to 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो गई 10, तो ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंच गया, मतलब कहां पे इसका पॉइंट आएगा, ये जो मैंने एनसर्कल कर दिया 1 और 10 के सामने। फिर 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड हो गई 30, तो ये हो गई 30, ये कर दिया मैंने 30। फिर इसके बाद हो गई इसकी स्पीड t is equals to 3 सेकेंड पर 70, 70, 70, 70, 70, ये ग्राफ हो गया। और t is equals to 4 पर हो गया 150। तो ध्यान से देखें तो ये ग्राफ, अब देखना इसका नेचर, ये वाला इसके साइड में बना दूं या यहां पर बना देता हूं मैं इस जगह पे, तो ये जो ग्राफ का नेचर है ये ऐसा है, वी टी, ये वाला। ध्यान से देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ है जिसका नेचर इस तरफ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर, वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअसली इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। अभी ये ग्राफ कितनों को समझ में आ गया? तो देखिए इस ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह का है, तो इसको हम लिखेंगे, इसके अंदर अभी एक्सेलरेशन भी देखते हैं और सेकंड सिचुएशन में भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसके एक्सेलरेशन को ही निमटा डालते हैं कि इसका एक्सेलरेशन अलग अलग पॉइंट्स पर कितना आएगा, अलग अलग जगहों पर, ए बी सी डी। तो अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन देखना है तो पहली चीज तो पता चल गई, y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन स्लोप से पता चलना है। एक्सेलरेशन ऑफ वीटी ग्राफ इज फाइंड बाय स्लोप, स्लोप का कॉन्सेप्ट है y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी। अब लेकिन कर्व आ जाए तो उसमें y एक्सिस x एक्सिस क्या करेंगे, तो आपको पूछा जाएगा ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो सिंगल पॉइंट पर पूछेंगे तो वो क्या चीज दे रहा होगा, पर्टिकुलर उसी पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो उस पर क्या हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब भी वही है कि इसके सामने y एक्सिस देखो और इसके नीचे x एक्सिस देखो, वही सेम चीज होती है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर, है ना, इस सिचुएशन को भी मैं यही क्लियर कर देता हूं। इन सिचुएशन वन फर्स्ट एक्सेलरेशन एट ए, तो एक्सेलरेशन एट ए कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी एट ए अपॉन टाइम एट ए। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्चुअल में हम कहां से मान रहे होते हैं, सब कुछ 0 से कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से लिखते हैं। अदरवाइज आप ए बी के सामने भी ले सकते हो, अगर कोई कहेगा ए और बी के बीच में बताओ तो मैं ए बी के बीच में बता दूंगा, ठीक वैसे जैसे। तो अभी आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, तो ये कैसे हो जाएगा 10, या फिर चलो मैं ओ ए बोल देता हूं, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ओ ए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा फिर मैं, चेंज इन वी ओ ए अपॉन टाइम इंटरवल ओ ए, टी वी ए माइनस वी नॉट अपॉन टी ए माइनस टी नॉट, और ये आता मेरे पास 10 - 0
अपॉन टी ए माइनस टी नॉट 1 माइनस 0, यह आता 10 का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं पूछता एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए बी, मान लो ए बी के लिए पूछ लिया, तो मैं इसको क्या लिखता, डेल्टा वी ए बी अपॉन डेल्टा टी ए बी, है ना। ये कितना हो गया, वी ए से बी के अंदर वी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी। तो वी बी कितना होता 30 माइनस 10 अपॉन टी बी माइनस टी ए, टी बी बी है 2 माइनस 1, ये होता 20 अपॉन 1, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओ से ए से बी निकाल लिया और बी से सी भी निकाल देता हूं, जिससे आपको नेचर समझ में आ जाएगा कि प्रॉपरली ए बी सी क्या हो जाता है, डायरेक्ट लिख दूं वीसी माइनस वीबी, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा टी वीसी, तो टी सी है ना, डेल्टा टी बीसी, तो इसको कैसे लिखूंगा, टीसी माइनस टीबी। वीसी, सी पर वेलोसिटी कितनी है, सी पर वेलोसिटी 70 और माइनस बी 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, है ना, बी पर 2 और सी पर 3 सेकेंड, तो ये हो गया 40 अपॉन 1, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब खुद समझ सकते हो कि सीडी पूछूंगा तो 150 माइनस 70, 150 माइनस 70, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन कंटिन्यूएशन के अंदर इंक्रीज हो रहा है? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो ए इज इंक्रीजिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, ए इज इंक्रीजिंग या फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, सिचुएशन वन के अकॉर्डिंग। तो बोलो भाई एक्सेलरेशन में निकालना आ गया और ग्राफ का नेचर से ये भी सब कुछ समझ में आ गया, यस और नो? तो देखते हैं साहब सिचुएशन नंबर 2, V1 0, V2 10, ब्लू से करूंगा सारा काम इसी ग्राफ के अंदर, V1 0, V1 0, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ये ब्लू, V2 इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये यहां से यहां तक तो सेम रहा, V3 50, V3 50, V3 50, V3 50, ये V3 50, फिर उसके बाद 3 कौन से सेकेंड पर, T2 इज इक्वल टू इस पर, है ना, देखिएगा V350 है ना, V350 ये यहां और T2 यहां पर, यह आया। फिर इसके बाद V3 के बाद V4 70, V4 70, 70, 70, 70 4 पर, तो यहीं पे आया, पहले भी ये 70, इसमें 70 और 70 मैच कर गए। फिर 80, फिर 80 4 पर, ये यहां पर। ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, इस चीज को ये वापस मैं यहां से दिखा रहा हूं, तो देखिएगा एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, ऐसा। तो ये ग्राफ कौन सा कहलाया, जिगजैग ग्राफ। कौन सा कहलाया, जिसके अंदर रैंडम कोई फॉर्मेशन दिख ही नहीं रही कि कभी तो वेलोसिटी ज्यादा से इंक्रीज हो रही है 10 to 50 के अंदर, गैप आ रहा है डेल्टा वी 40 का, लेकिन यहां से यहां के अंदर डेल्टा वी जो वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, बढ़ भी रही है, लेकिन वो चेंज कम हो रहा है, वो चेंज 50 से 70 20 का ही आया, और यहां से यहां तक तो ये चेंज कम आया। तो ये ऐसे जब रैंडम चेंजेस होंगे, है ना, यहां से यहां तक देखूंगा तो चेंज 10 का आया, तो कभी चेंज 10 का आ रहा है, कभी 40 का आ रहा है, कभी 20 का आ रहा है, कभी 10 का आ रहा है, तो ये जो ग्राफ मिलेगा, दिस ग्राफ विल बी जिगजैग ग्राफ। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, अब ये ब्लू लाइन से छोटा सा ग्राफ हाजिर है आपके सामने, ये टाइम, ये वेलोसिटी, जिगजैग ग्राफ, है ना, जिगजैग ग्राफ। ठीक, तो इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए। 1 सेकेंड में, तो सेकेंड ग्राफ मेरे हिसाब से काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, ये सारी चीजें जिगजैग कर्व। अब सिचुएशन 3 ले लेते हैं ना,
और एक्सेलरेशन हम निकालने का तरीका समझ में आई गया कि कैसे निकालते हैं अलग अलग पार्ट्स में। अब सिचुएशन 3 ले लेता हूं साहब। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर टाइम तो बढ़ाते हैं, टाइम तो बढ़ाते हैं, और मैं कुछ या तो इस तरह का नेचर या फिर देखते हैं कि जो भी ग्राफ होता है कि वो कैसा होता है, इस तरह से देखता हूं साहब, है ना, कि एक्सेलरेशन कम कैसे होती है। देखिएगा इसमें मतलब दो सिचुएशन अभी और पॉसिबल है मेरे पास, सिचुएशन 3 के बाद भी एक आध सिचुएशन और बना के चेक किया जा सकता है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ सिचुएशन 3। अभी एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए हुआ था पहला, दूसरा रैंडम के लिए हुआ था। अब इसको मैं बोलता हूं डिंग 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 डिंग। भाई साहब जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, स्पीड हुई 70 मीटर पर सेकेंड, v2 है ना, t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 2 पर स्पीड हो गई साहब कितनी हो गई साहब, स्पीड हो गई 70 से मान लीजिए, और कितना मानो 50 बोल देते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर इसके बाद हो गई V4 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और V5 हो गई V5 से 35 मीटर पर सेकेंड। ये ड्रॉ करता हूं जल्दी से मैं इसके अंदर, ड्रॉ करूं उसके अंदर, तो देखिए जल्दी से कि किस तरह से ड्रॉ हो सकता है। या मार्कर कहां चला गया, 1 सेकेंड में मैं सोच रहा हूँ ग्रीन मार्क कर लूं इस बार। V1 0 0 70 T1 पे 70 T2 पे 50 ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको स्टार्टिंग हम वहां से मानते हैं, कहां से मानते हैं, V1 इज इक्वल टू ऊपर से मानता हूं मैं 120 से, है ना, 120 से। तो T0 पर लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है 120, ठीक है। फिर 120 से 0 पर 120, फिर T1 पर यहां, फिर T2 पर यहां, ठीक है। T3 पर कहां, ये T3 पर 40, T3 सेकेंड और 4 सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड, T इज इक्वल टू 3 पर, यहां पर, ये यहां पर, और फिर 35 यहां। ध्यान से देखो तो इसका ग्राफ ये आया है, ये वाला, ठीक। तो ये शेप अगर देखा जाए तो ये शेप कैसा नजर आ रहा है, ये शेप नजर आ रहा है कुछ ऐसा, ये वाला। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखो तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर 120 से 70 हो गई, 70 से 50 हो गई, 50 से 40 हो गई, 40 से 35 हो गई। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली के अंदर डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज डिक्रीजिंग। ये वीटी ग्राफ थर्ड सिचुएशन का होगा, वीटी ग्राफ थर्ड सिचुएशन का होगा।